हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है और कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूजिंग काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हम बहुत सारी स्टैटिस्टिक की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है। तो गुडनेस ऑफ फिट में जैसे हमारे पास कुछ थ्योरी है और उस पे बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो क्या हो सकता है थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। डिस्क्रिपेंसीज मीन्स भिन्नताएं हो सकती हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअल में हो सकता है भाई जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ना हो। तो इस केस में हमें चेक करना है कि जो डिफरेंसेज हैं, डिफरेंसेस किसके बीच में, जो थ्योरी हमने डेवलप की है और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे आए हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो बाय चांस हैं, बाय चांस मीन्स रैंडमली हैं, या एक्चुअल में वो डिफरेंसेज हैं। अब बाय चांस डिफरेंसेस क्या होंगे? बाय चांस डिफरेंसेज में हो सकता है भाई जब हमने सैम्पलिंग की अपने एनालिसिस के लिए, तो उस सैम्पलिंग की वजह से क्या वो डिफरेंसेज हैं या एक्चुअल में ऐसा डिफरेंस है। तो इसे चेक करने के इस प्रोसीजर को हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बेसिकली हम 3 या 4 तरह से हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है इसमें हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। इसी तरह से कोल्मोग्रोव स्पिनो टेस्ट होता है, इसी तरह से विल्क्स लैम्डा टेस्ट हमारे पास होता है। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूजिंग काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले ये टेस्ट प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने डेवलप किया था 1900 में। तो इसमें जो हाइपोथेसिस हमारे पास होती है, नल हाइपोथेसिस, वो हम देखिए 2 तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहला तो यही हो गया कि जो एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया है क्या वो थ्योरी में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो नल हाइपोथेसिस हो गई वो हो गई द थ्योरी फिट्स वेल इनटू दी एक्सपेरिमेंट, यानी जो थ्योरी हमने डेवलप की है वो क्या कर रही है, एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी उसमें हम कह देंगे भाई हमारी थ्योरी एक्सपेरिमेंट में फिट नहीं होती है, या इसको शॉर्ट में हम कहें तो इस तरह से कह सकते हैं H0 इज नॉट ट्रू। अब जो दूसरा हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिवली हम दूसरी हाइपोथेसिस भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। अब इसको कैसे फॉर्म करते हैं इसका भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा। तो देखिए, जब भी हम कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट हम कहते हैं या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम कहते हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया टी टेस्ट का। तो आपको पता है भाई टी टेस्ट कब कंडक्ट होता है, जब पेरेंट पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल होती है। लेकिन ये मैंने कहा ना, ये क्या है, एक अजम्पशन है। हमें नहीं पता कि हमारा जो सैंपल हमने लिया है वो एक्चुअल में नॉर्मल पॉपुलेशन से है या नहीं है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है। तो इस अजम्पशन को टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस हम डेवलप करेंगे वो कहेंगे भाई हमारी पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, यानी जो डेटा हमने लिया हुआ है अपने सैंपल में वो डेटा कहाँ से आ रहा है, उस पर्टिकुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी वो हो जाएगी द डेटा हैव कम फ्रॉम द अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ भाई जो मेरा डेटा है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, या जो डेटा है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। तो इस तरह की हाइपोथेसिस भी हमारी क्या है, यहाँ पे काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की हेल्प से टेस्ट की जा सकती है। तो 2 तरह से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। पहला, अपने डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए कि हमारा डेटा किस थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। दूसरा, जो हमारी थ्योरी हमने डेवलप की है वो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करती है या नहीं करती है। तो इस तरह के टेस्ट प्रोसीजर्स को हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस मीन्स द बेटर, यानी कितने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहा है। फिट मीन्स जो फिटिंग हो रही है हमारी डेटा की, वो चाहे हम कहें भाई डेटा हमारा किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, या जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारी थ्योरी में फिट है या नहीं है।
तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, काई स्क्वायर की हेल्प से गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे हम यहाँ पे काई स्क्वायर डिफाइन करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर होगा और कैसे हम अपना डिसीजन बनाएंगे, डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस, कि कब हमें अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, कब हमने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो देखते हैं। अब सपोज क्या होगा यहाँ पे, अगर हम नल हाइपोथेसिस को कंसिडर करें तो मैंने कहा भाई लेट O1 O2 अप टू OK, इस तरह से मैंने अपनी क्लासेस ले ली। तो कितनी क्लासेज हैं मेरे पास, K क्लासेज हैं। फर्स्ट क्लास हमारी O1 O2, सेकेंड क्लास O2, देन Kth क्लास इज OK। लेट O1 O2 अप टू OK आर K क्लासेस with respective expected frequencies E1 E2 अप टू EK। तो हमने क्या कहा भाई, हमारे पास क्या है, K क्लासेस हैं और हर क्लास की कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ऑब्जर्व्ड मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो जैसे फर्स्ट क्लास हमारी, तो फर्स्ट क्लास की ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, O1 है। इसी तरह से उस क्लास के करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीन्स थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी, यानी जो थ्योरी की हेल्प से हम डेवलप करेंगे, वो हमारी E1 है। इसी तरह से OK क्लास हमारी है kth क्लास, जिसकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी OK होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो EK होगी। अब प्रॉब्लम क्या है आप समझ गए होंगे। देखिए O1 और E1 में कुछ डिफरेंस होगा। हमारे पास थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अब ये डिफरेंस सैम्पलिंग की वजह से है या एक्चुअल में ऐसा डिफरेंस है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर डिफाइन करेंगे। तो जो काई स्क्वायर यहाँ पे डिफाइन किया कार्ल पियर्सन ने, वो डिफाइन हुआ समेसन I1 to K OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI। तो यहाँ पे देखिए I वेरी करेगा हमारा 1 से लेके K तक, तो ये हो गया OI माइनस EI स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI, या इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं O1 माइनस E1 स्क्वायर अपॉन E1 प्लस O2 माइनस E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2 प्लस एंड सो ऑन OK माइनस EK स्क्वायर डिवाइडेड बाई EK। तो हम कहेंगे भाई जो काई स्क्वायर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा काई स्क्वायर विथ K-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमारे पास कितनी क्लासेज हैं, K क्लासेज हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, K-1 होंगी। तो अब क्या कर सकते हैं, हम अपना डिसीजन यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए काई स्क्वायर कैलकुलेट कैसे करना है, हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, उनकी थियोरेटिकल वैल्यूज होंगी या एक्सपेक्टेड वैल्यूज होंगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं लेकिन थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, वो आप नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में उसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से। अब हमने कहा भाई डिसीजन हमने बनाना है, तो डिसीजन क्या बनेगा, सिंपल डिसीजन है, इफ़ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर K-1 अल्फा। तो क्या करना है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड को काई स्क्वायर K-1 अल्फा से कंपेयर करना है, जहाँ पे काई स्क्वायर K-1 अल्फा काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू होगी। हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल वैल्यू है, उसमें हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे क्या है और अल्फा देखेंगे, तो उस पर बेस्ड वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो वैल्यू होगी काई स्क्वायर टेबुलेटेड। तो हमने क्या किया, इफ़ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड वी रिजेक्ट H0।
इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, यानी हम कहेंगे जो थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंट में फिट नहीं बैठती है, या जो डेटा हमने जिस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि डेटा हमारा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर नल हाइपोथेसिस यहाँ पे अगर ये कंडीशन होती है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, तो हम कहेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। तो ये प्रोसीजर हो गया आपका गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूजिंग काई स्क्वायर। तो सिंपल प्रोसीजर है। तो अब देखिए इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना होगा। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई, इस तरह से हम काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। काई स्क्वायर कैलकुलेट हो गया तो हमारे पास डिसीजन इस तरह से बन जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल आप सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।